आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। कस्बा मुरादनगर थाना के अंदर हुई शांति मीटिंग, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और शांति बनाए रखने के लिए सभी व्यापारियों ने और सभी संगठन के लोगों ने अपील की, जिसको देखते हुए काफ़ी गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद रहे और इस बीच सभी ने बात को एक दूसरे की सराहा। प्रोजेक्ट इंजीनियर था 6 साल। मैंने हमेशा मेरा उठा के देखिए, मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करी है और जिस क्षेत्र में मुरादनगर में रहते हैं कायम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो असामाजिक तत्व है वो कितना भी कोशिश करें, लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करके रखना है और इनके मंसूबों पर पानी फेरना है। मैं हाथ जोड़कर सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्रे और रमजान आ रहे हैं, शहर में शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारे यहाँ मुरादनगर के अंदर जो गोकशी करने वाले लोग हैं वो शहर से बाहर हैं और हम आप पूरे हिंदू समाज को ये बात कहना चाहते हैं, अगर कहीं ये कोई डिस्प्यूट नजर आता है तो उस पर सबसे पहले आगे हम आएंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग किसी भी आदमी को एलिगेट ना करें। मुरादनगर शहर में पुलिस प्रशासन का जो अभियान चला है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। मुरादनगर में नहीं, पूरे भारत में चलना चाहिए। गोकश तस्कर या देश को खराब करने वाले लोगों की सजा या तो ऊपर है या जेल में। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे मुस्लिम समाज से, पुलिस ब्रादर से हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मुरादनगर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आपको दिखाई देता है तो आप बाद में आएंगे, हम पहले पहुंचेंगे इंशाल्लाह। गोकशी हो रही है और सर ने एक अभियान भी चला रखा है, लंगड़ा अभियान, जो गोली मार रहे हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं ना गोकशी शहर रखी है और वो काफ़ी हद तक सही भी है। पुलिस प्रशासन को भी उन पर ध्यान रखना चाहिए और हमें ईओ साहब बैठे हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्हें भी अपना जो है जो भी इनकी समस्याएं की है सभी लोगों ने वो बहुत जायज़ है और उन पर उनका संज्ञान। दूसरे, जैसा कि सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल बनी है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मिसाल बनी है, इसमें कोई शक नहीं। अमरीश गोयल जी से निवेदन करूँगा कि वो भी अपने एक्शन लें। एसीपी साहब, थाना अध्यक्ष महोदय और आज थाने में पधारे सभी सम्मानित महानुभाव। मुरादनगर जब से बसा है, एसीपी साहब, ये आपको मैं बता दूं कि मुरादनगर एक ऐसा उदाहरण है जहां कभी कोई बात चिंगारी होने की भी कोशिश करी है तो भूरे भाई जैसे लोग, पंकज जैसे और अपने ये क्या नाम मिश्रा जी, हम सब लोग मिल कर के आप तक बात पहुंचने नहीं देते, उसे बाहर ही बाहर निपटाने का काम करते हैं। मुरादनगर आज तक का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहां अशांति दिखाई गई हो, कोई हिंदू मुस्लिम का रगड़ा झगड़ा हुआ। तो इतने भारी तादाद में प्रेजेंट रह के अपना टाइम लेके और एक और टाइमिंग पे आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। टाइम थोड़ा कम है और आपको भूख भी लगी होगी, तो मैं एक जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा ये। सबसे पहले तो पिछली बार जो हमने मीटिंग ली थी वो होली के लिए थी, शब बारात के लिए थी, तो दोनों उत्सव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट हो गए, तो उसके लिए मैं आपको काफ़ी धन्यवाद और थैंक यू बोलता हूँ। तो और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यही कोऑपरेशन हमारा आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। आपने जो अभी इश्यूज़ बताए वो हमने नोट डाउन कर लिए और उस पर मैं और सतीश काम करेंगे। पिछले बार भी जो उठाए थे उस पर भी काम किया हमने, जो हमारे अंडर आते हैं वो हमने कर दिया, जो हमारे अंडर नहीं आते हमने वहाँ पे लेटर वगैरह भेज के बात कर दी थी। इसी तरह से आगे भी काम करेंगे। और 2-3 बातें जो मेरी तरफ से कहूँगा मैं आने वाले समय के लिए, जैसे रमज़ान का महीना है, नवरात्रि है, काफ़ी शोभा यात्रा निकलती है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र से निकलती है, तो जो भी आपकी परंपरागत शोभा यात्रा चलती आ रही है उसमें आप सभी सहकार्य करें। जो रूट है उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकली जाए। दूसरी बात, जो ये उत्सव का स्थान है तो यहाँ पे सभी जगह मंदिर हो या कोई और धर्मस्थल हो, वहाँ पे लाउड स्पीकर की समस्या रहती है।
एक से ज़्यादा लाउड स्पीकर कहीं पे ना चलाया जाए, और जो आप एक लगा रहे हैं वो भी आवाज़ उसकी कम रहे। ये और बहुत सारे आपके इसी समय छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, कहीं रात को जागरण रहता है, कहीं पूजा रहती है, कुछ रहती है। अगर आप कोई भी इवेंट, कोई भी उत्सव सार्वजनिक जगह कर रहे हैं, जैसे रोड पे कर रहे हैं, खुली जगह पे कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई घटना हो जाए तो आपके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, प्रशासन के ऊपर आ जाएगा। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो घटना का सारा आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने विदाउट परमिशन काम किया। तो ये आपके लिए ये कि आप परमिशन ले लीजिए। बाकी और जो इश्यूज आपने बताए हैं, जैसे कुछ बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर की भी शिकायत थी। तो मैं सतीश से कहना चाहूँगा कि सतीश 10 काम है कि आप अच्छे कर दो और एक काम खराब कर दो, तो 10 काम अच्छे कोई नहीं देखता, एक काम खराब ही देखेंगे। तो हम इसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके सुझाव आते रहेंगे तो उस पर काम कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी समय की कमी, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, बाकी का सतीश बचा हुआ बता देगा आपको, ठीक है। नमस्कार, आदाब, सलाम पेश करता हूँ। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, देखो भाईचारे के साथ प्रार्थना में सब लोग करते हैं। कोई ऐसा इंसान होगा जो भाईचारे की मिसाल नहीं देता हो, और यहाँ के अधिकारी भी बाहर जाकर भी यहाँ के भाईचारे की मिसाल देते हैं, ये भी देखने में आया। जितने भी मिसालें आपको यहाँ लोग जा बैठे हुए जाते हैं भाईचारे की, इसी साहब आपके नॉलेज में जाता हूँ, सभी भाईचारे की बातें करेंगे, और भाईचारा है भी हमारे मुरादनगर के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब मैं आपसे देखिए ध्यान देना चाहता हूँ कि जैसे रमज़ान और ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, पवित्र नवरात्रे पढ़ रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, दोनों का एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना बहुत बड़ी बात है। तो हम एक दूसरे की कदर पहले भी करते रहे हैं और आप भी करते रहेंगे। इस तरह की कहीं इस तरह की कोई विवाद हमारे लोगों के बीच में कभी हुआ और भी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कभी होगा। हमारे बड़ों ने बड़े प्यार के साथ में अपने मुरादनगर को संयोग कर रखा है, और हम भी चाहेंगे हमारी नई पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है वो भी आने वाले वक्त में बड़े प्यार और साथ सम्मान के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मैं छोटी छोटी समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे मुरादनगर में मैं देखो, पुलिस प्रशासन की तारीफ कोई करता है, मैं नहीं कहता पुलिस प्रशासन हमारा सामने तारीफ करने के लायक है, इसमें कोई शक नहीं कहीं होती है। लेकिन मैं सिर्फ देना चाहूँगा कि हमारे निम्न स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो कांस्टेबल है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज आम आदमी के प्रति ठीक नहीं होती। अक्सर ही देखा गया है कि आम आदमी के प्रति, क्यों आम आदमी एक सम्मान के लायक इंसान है, आम आदमी भी एक सम्मान के लायक है, वो भी एक अपने गुजर है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी भी आम आदमी के प्रति ठीक नहीं होती। अगर कोई उनके साथ में कंप्लेन करने जाता है तो उनको सही तरीके से बैठाया नहीं जाता, सीधे से बात नहीं करी जाती। उनको हम जैसे प्रतिनिधियों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि उन लोगों का व्यापार उनके प्रति ठीक नहीं होता। वो हम लोगों को छोटी छोटी शिकायत लेके भी आते हैं कि ठीक है जी, हमारा भाई साहब ये थोड़ी एप्लीकेशन है, ये लिखवा दीजिए। हम लोगों को उनके लिए सिफारिश करनी पड़ती है जो बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, उनके डायरेक्ट काम हो जाने चाहिए, हम लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपकी नोटिस में डालना चाहता हूँ, ये हकीकत है, सभी को पता है। मुझे नहीं पता कि कोई इस बात को रखता है नहीं रखता, लेकिन मैं रख रहा हूँ, मेरी नॉलेज में है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इससे एक शिकायतें आती है जो आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आम आदमी भी इज्जत के लायक है, उसे भी नहीं मान सम्मान दिया जाए, किसी नेता को, अधिकारी को भी बहुत अवसर दिया जाता है। दूसरा, एक अक्सर देखा गया है कि छोटी छोटी कंप्लेन में भी, मान लो किसी की कंप्लेन होती है और वो किसी चौकी पे या किसी में चला गया, उस कंप्लेन की झगड़े की कंप्लेन दी गई, चाहे वो ड्यूटी सही, और वो जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन की है वो कितना इज्जतदार सही, तो कांस्टेबल को भेजा जाता है, उसको उठा के मंगा लिया जाता है पुलिस चौकी के अंदर। ये भी अक्सर देखा गया है। वो इज्जतदार इंसान अगर किसी व्यापारी है, वो दुकान पे बैठा हुआ है और दुकान पे अकेला आदमी है, आप किसी 2 कांस्टेबल को भेज दोगे और वहां से उस व्यापारी को उठा के ले आओगे, वो व्यापारी बेचारा बात में पता लगी बात उसको पहले से झूठी है, उन्हें झूठी कंप्लेन करी, उनका लेन देन का मसला था, वो पता लगी बात लेन देन के मसले में उन्होंने कंप्लेन कर दी, उस व्यापारी की तो बेचारा दुकान भी छोड़ गया, दुकान में छोड़ने के बाद भाग गया, उसके बाद तो 1-2 घंटे बर्बाद भी हुए, उसके वापस चला गया। मैं कहूँगा इन मसलों में अगर कोई इंक्वायरी करा ली जाए, अगर पहले कोई इंक्वायरी करा ली जाए, किसी कांस्टेबल को भेज के आसपास लोगों से, व्यापार से, वाट में झगड़ा हुआ है नहीं हुआ, वापस में कोई विवाद इनका पैदा हुआ है नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके के देखो, आम पब्लिक को अगर इस तरीके से परेशान करा जाता है तो मुझे ठीक नहीं लगता, इस तरह परेशानी करा जाए। मैंने अक्सर ये भी देखा है, ये भी शिकायतें मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये भी शिकायतें देखी गई हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरीके की शिकायतें, अगर आप इसी साहब हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, अगर थोड़ी देर आपकी नॉलेज में डाल दूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आम आदमी की थोड़ा सा मान सम्मान उनको मिल जाएगा आपकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ।
थाना परिसर में आयोजित हुई है। हमारे एसीपी सर और हमारे ईओ साहब और हमारे बुजुर्ग, छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ। हमारे एसीपी सर ने बोला है जो मस्जिद और मंदिरों पे जो लाउड स्पीकर हमारे लगे हुए हैं वे सिंगल लगेंगे, वो डेसिबल के हिसाब से मानक के अनुसार उसकी आवाज़ रहेगी। जैसे हमारे नवरात्रे शुरू हुए हैं, नवरात्रों के दौरान आसपास मंदिर, जितने भी मंदिरों के आसपास जो मीट की दुकानें हैं वे सभी लोग स्वतः ही 7-8 दिन के लिए बंद कर लें, क्योंकि हमारे सभी चौकी इंचार्जों ने, हमारे बीट कांस्टेबलों ने अवगत करा दिया था। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई मीट की दुकान है उसे आप पहुंच के बंद करा दें। 7-8 दिन की बात है, उसके बाद आप खोल लें, कोई समस्या नहीं किसी की, क्योंकि नवरात्रे शुरू है। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कल से रमजान शुरू है। मैं सभी को पुनः यानी कि आपको बधाई देता हूँ नवरात्रों की भी और रमजान माह की भी। और रमजान माह के ही बीच में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती का पर्व मनाया जाता है, उसमें भी एक शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि 14 अप्रैल की जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें भी आप लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए। जैसे हमारा 30 तारीख को सहयोग प्राप्त होगा आप लोगों का, इसी तरह 14 अप्रैल को भी होना चाहिए। और रमजान माह का जो महीना है, इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी फोन कर सकते हैं। मैं अपने एसीपी साहब से, ईओ साहब से डिस्कस करके उसका समाधान करेंगे हम। और जो हमारे शहजाद ने बोला है कि पुलिस से प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है, पुलिस से बात नहीं कर पाती, मैं तो यही चाहूँगा कि जब से मेरा यहाँ कार्यकाल है, कोई एक सिंगल पर्सन मुझे बताए खड़ा हो गया इस भीड़ में कि एसएचओ साहब ने किसी से बदतमीजी से बात की और उसकी बात नहीं सुनी। इस भीड़ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, अगर भूलवश मेरे चौकी इंचार्ज ने और किसी सिपाही ने कोई गलत बात कह दी है, उसमें हम सुधार की कोशिश करेंगे और सुधार लाएंगे। और हमारा रेलवे रोड में जो ई रिक्शा वाला जो मैटर बना और जो पड़ाव पे हमारी कंटिन्यू ड्यूटी रहती है। हमारा पर्पज यही रहता है कि वहाँ जाम न लगे, आम आदमी आराम से निकल जाए। और जो रेलवे रोड पे है, हमने चौकी इंचार्ज को बता दिया, उसमें एक बैरियर हमने रोड पर लगाया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो ऑटो है थोड़ा उस बैरियर से आगे खड़े हो जाए तो आने जाने वाले को असुविधा नहीं होती। अभी कोई भाई ने बताया था कि जो रॉन्ग साइड लोग जाते हैं, अभी इसका रेपिड का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा डिवाइडर बन रहा है। उसमें शायद डिवाइडर बनते बनते वहां से जो बैरियर थे वो हट चुके हैं, तो लोग जो है ना जल्दीबाजी के चक्कर में बैरियर हटाकर निकल जाते हैं। उसमें हम इनसे रेपिड वालों से बात करके बैरियर खड़े करवाकर उसमें तार बंधवा देंगे। ठीक है जी। अगर आप लोगों को कोई बात कहनी है, हमारे से कोई शिकायत है, हमारे साहब को बता देना, गोपनीय रूप से कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार करेंगे अपने सभी स्टाफ की तरफ से। और अपनी तरफ से हम सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा हुई हमारे एक फोन करने के बाद में। मैं इसका